और इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ देश के जाने माने बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। हम बात कर रहे हैं सर कोरोना के लॉकडाउन की और लॉकडाउन के बीच हो रहे पलायन की। लोग बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से अपने घर से निकल रहे हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं। जो तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे यकीनन, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन तमाम लोगों से? जी हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो स्थिति अभी अचानक पैदा हुई है वो स्पेशली इन दिहाड़ी मज़दूरों और जो रोज़ कमाने खाने वाले हमारे भाई हैं उनके लिए सच में बहुत विकट स्थिति आज पैदा हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो रोज़गार नहीं है और दूसरी तरफ अपने घर जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है उनके पास। तो एक बहुत ही विकट स्थिति है। मेरा भी जब से ये समाचार देखा है मैंने, तब से मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर। और मुझे लगता है कि जल्द ही सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए। जितने भी लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं वो सकुशल पहुंचें, ये बहुत ज़रूरी है इस विकट स्थिति में। रविंद्र जी, आप अपने अंदाज में उन तमाम लोगों से अगर कोई अपील करना चाहे, 2 लाइन सुनाते हुए। जी हाँ। आ जाओ के सब मिल के रब से दुआ मांगे, जीवन में सुकून चाहे, चाहत में वफा मांगे। हालात बदलने में अब देर ना हो मालिक, जो दे चुके फिर वो अंधेर ना हो मालिक। रविंद्र जी, लगातार एक तबका ऐसा भी है समाज का जो आगे आ रहा है और ये जो लोग अपने अपने घर जा रहे हैं इनकी मदद कर रहा है। कोई पानी की बोतल दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई खाना दे रहा है। आपको लगता है कि ऐसे तबके को और ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है, सरकारों को आर्थिक मदद देने की ज़रूरत है और जो लोग अपने घर जा रहे हैं उनकी भी मदद करने की ज़रूरत है? उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करें कि इस तरह की स्थितियां जिन हमारे भाइयों के साथ, जिन परिवारों के साथ हैं, उनको यथासंभव जो भी पॉसिबल हो हम लोग मदद करें। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग कैमरा से हम लोग जब देखते हैं तो मुझे कई बार ये घबराहट भी होती है कि कहीं हम लोग इस मदद की घड़ी में कहीं हम उनके लिए कोई परेशानी तो नहीं खड़ी कर देंगे, क्योंकि जब बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो रही है तब इस कोरोना वायरस के फैलने का डर भी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी सावधानियां बरतते हुए अगर हम लोग इन परिवारों की, इन सभी की अगर हम लोग मदद, जितनी भी मदद कर सकें, मुझे लगता है करनी चाहिए। और बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से लोग हैं और सरकार भी चाहती है कि वो लोग वो आए सामने, क्योंकि हमने अभी कल ही जब ये बात सामने आई थी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का भी मैंने एक बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि हमारे जितने भाई अपने घरों की तरफ जा रहे हैं वो वापस आ जाएं, उनको यथासंभव मदद की जाएगी, उनको भूखे नहीं सोना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो प्रधानमंत्री की अपील का पालन कर रहा है। वो अपने घर में है, लॉकडाउन को सफल बना रहे हैं। वो भी उनका भी शुक्रिया अदा होना चाहिए। और रविंद्र जी, आप अपने हिसाब से क्या कुछ कहेंगे उन लोगों से जो इस लॉकडाउन की मुहिम को सफल बना रहे हैं? जी हाँ, ये सच बात यही है कि मेरे जैसे बहुत से परिवार हैं ऐसे। मैंने पिछली 20 तारीख से मैंने अपने आप को और अपने पूरे परिवार को मैंने अपने घर में बंद किया हुआ है। जब जनता कर्फ्यू अनाउंस किया था प्रधानमंत्री जी ने, उसके 2 दिन पहले से मैं घर में बंद था अपने पूरे परिवार के साथ। और मैं चाहता हूं कि उन सब का भी हौसला बढ़े कि जो लोग ईमानदारी से इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। गायकी के खजाने से 2 लाइन ऐसे लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है इस कठिन वक्त में। जी हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही खूबसूरत गीत था मेरे पहले एल्बम का, उसमें से मैं आपको कुछ लाइनें यहाँ पर सुनाना चाहूँगा। क्योंकि ये धैर्य की घड़ी है, इसलिए ये लाइनें हैं। सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर, देर है अंधेर नहीं मौला के घर। सब्र कर, सब्र कर,
सब्र कर ना बैठ उम्मीदें छोड़ के, वो तुझको देगा तोड़ के। तेरे कर्मों का फल लगा है जिस जिस शाख पर। सब्र कर सब्र कर सब्र कर सब्र कर, देर है अंधेरी नहीं मौला के घर। सब्र कर सब्र कर सब्र कर सब्र कर। और देखिए, मैं जानता हूं कि आपके पास जो गानों की लिस्ट है, गायकी का अनुभव है, वो बहुत लंबा है। आप अपने हिसाब से, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, अपने घरों में हैं, लॉकडाउन को सफल बना रहे हैं, उनके लिए 2 लाइन। जी देखिए, यहाँ कुछ लाइनें मैं आप लोगों के लिए इस मौके पर मैं मेरे सभी दोस्तों को कहना चाहूँगा कि रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो मुश्किल का टाइम है, अगर उसे हमने धैर्य के साथ निकाल लिया। तुलसीदास जी भी कह गए हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, ये सब आपदकाल परखिए चारी। तो इन 4 चीज़ों को हमको आपत्ति काल में परखना चाहिए, और ये इस मुश्किल का समय है। तो यहाँ पर ये लाइनें कह रहा हूँ। रात भर का है मेहमान तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो बस विश्वास रखिए उस ऊपर वाले पर, अपने आप को अनुशासित रखिए, और सरकार जो निर्देश दे रही है हमें, उन निर्देशों का बहुत ईमानदारी, बड़े मन से पालन करें। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही आपने। रात भर का है ये जो पूरी दिक्कत है, इसका वक्त बहुत कम है, इसीलिए जो लॉकडाउन की अपील यहाँ पर की गई है, तमाम देशवासियों से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वो उस लॉकडाउन को सफल बनाएंगे।